हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज हमारा ये जो जुलाई बैच है ये स्टूडेंट हैं और इनकी एस्टिमेशन की क्लास आज खत्म हुई है, तो इनका आज फाइनल प्रेजेंटेशन है। तो आज के इस वीडियो में ये अपना प्रेजेंटेशन देंगे और इनको एक एक टॉपिक दिया गया है और एक एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में आज ये बताएंगे। तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये इनको देखेंगे कि इन्होंने जो इनकी भी जुलाई से 15 दिन से क्लास शुरू हुई थी और इन्होंने इस 15 दिन में क्या क्या चीजें सीखी हैं वो आज अपने डिटेल में अपने वीडियोस में आपको बताएंगे। तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सिविल गुरुजी की ब्रांच में किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और बच्चे किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे कैसे चीजों को सीख रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अभिषेक नंद है और मैं ग्रेटर नोएडा सादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से पास आउट हूँ। बीटेक मैंने किया है और मैंने सिविल गुरुजी से मैंने ट्रेनिंग ले रहा हूँ 2 महीने की। और मेरी हम लोग की क्लास एस्टिमेशन तो हम लोग ओवर हो गया है और हम लोग आज हम पढ़ रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है आज यूनिट मेजरमेंट एंड टाउनशिप लेआउट का। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग यूनिट मेजरमेंट क्यों करते हैं। हम लोग अगर कोई भी यूनिट को अगर हम लोग हमारी जो यूनिट होती है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसको अगर हमको मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग इसको मीटर से करते हैं। मीटर जो हमारा यूनिट होता है उससे हम लोग करते हैं। हमारा मेजरमेंट की 2 यूनिट होती है, एक हम लोग की होती है फीट फैमिली और एक होती है हमारी मीटर फैमिली। तो जितने ऑफिशियल वर्क होते हैं हम लोग इंजीनियर्स के वो हमारी मीटर फैमिली में होती है और जितने हमारे लेबर के वर्क होते हैं मतलब कि लेबर लोग ज़्यादातर हम लोग लेबर के लोग हमारा फीट इंच में हम लोग वो लोग ज़्यादा समझते हैं। तो हम लोग दोनों यूनिट के बारे में आज हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमारा फीट फैमिली आता है। फीट में हमारा फीट इंच, फीट होता है हमारा इंच होता है और हमारा सूत आता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है, 12 इंच। एंड 1 इंच में हमारा 8 सूत होता है। ये हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट होता है मीटर टेप में। मीटर टेप में हमारा फीट फैमिली भी होती है और हमारा मीटर फैमिली दोनों होता ही है। और दूसरी यूनिट जो हमारी आती है मोड ऑफ मेजरमेंट वो हमारी मीटर फैमिली आती है जिसमें हमारा मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और हमारा मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर। तीसरी हमारी होती है मिलीमीटर होती है। एक मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 mm होता है। मिलीमीटर होता है ये हमारा। अब हम लोग को अगर मीटर से फीट में जाना होता है, फीट से इंच में जाना होता है तो हम लोग उसको आगे बताते हैं इसके लिए। मेजरमेंट टेप देना, टेप। ये हमारा टेप होता है और ये हमारा टेप होता है जहाँ पर हम लोग 1 मीटर पहले हम लोग इसमें देखते हैं, 1 मीटर देखते हैं 1 मीटर हमारा कहाँ पर आ रहा है, हमारी इंच फैमिली में कहाँ आ रहा है, फीट फैमिली में हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा 1 मीटर हो गया, ये हमारा 1 मीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर में हमारा अगर हम देखते हैं तो 39 फीट और ये हमें भी लिख देते हैं यहाँ पर। 1 मीटर में हमारे आते हैं 39 फीट। ये 3 सूत आ रहे हैं हमारे। जिसको हम लोग हमने पहले बताया। तो हमारा जैसे हम लोग यहाँ पर मीटर ये वाला 5 मीटर में हम लोग लेते हैं तो
100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर आता है। तो जब हम लोग यहाँ पर देते हैं तो हमारा 3 फीट 3 इंच 3 फुट आ रहा है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 3 फीट 3 फुट एंड 3 इंच एंड 3 फुट आ रहा है। 3 फीट को अगर हम फुट को अगर हम इंच में बदल रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ये हमारा आ जाएगा हमारा 0.375, ये हमारा आएगा इंच में। और उसके बाद ये आ जाएगा 3.375 हमारा ये इंच हो जाएगा। और अगर हमको फर्दर हमको ये इंच को अगर हमको फीट में बदलना है तो हमको डिवाइड करना होगा 12 से। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 फीट 3.375 डिवाइडेड बाई 12। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.281 फीट। तो इससे हमारा कंफर्म होता है कि 1 मीटर में हमारा 3.281 इंच फीट होता है, फीट। इसी तरह से अगर हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर में हमारा आता है 3.281 फीट। और यहाँ पर आएगा 3.281 फीट। और उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 10.7649 फीट का स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग यूनिट कन्वर्जन में अगर हमारा फीट से हमको मीटर में जाना है, मीटर से हमको फीट में जाना है, मीटर से हमको फीट में जाना है, तो इसलिए हम पूरा डायग्राम बनाते हैं, पूरा फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये हमारा फीट से अगर हम लोग इंच में जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं, और इंच से हम लोग सूद में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं, और सूद से अगर हम लोग इंच में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से, और इंच से हम लोग फीट में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से। इसी तरह से हम लोग मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। इसी तरह से हम लोग सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, और मिलीमीटर में अगर हम लोग सेंटीमीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते हैं यहाँ पर हम लोग। और अगर हम लोग मीटर से फीट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3.281 करते हैं, और फीट से हम लोग मीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाई 3.281 करते हैं। ये हमारा मेजरमेंट होता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाउनशिप लेआउट। टाउनशिप लेआउट में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है। टाउनशिप लेआउट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को अगर टाउन का पूरा लेआउट बनाना है, जिसमें हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारा बिल्डिंग कहाँ होता है, हमारा पार्क कहाँ होता है, ये सब हमको बताने के लिए हमको टाउनशिप लेआउट करना पड़ता है। और हमारा ओरिएंटेशन कहाँ पर होगा, बिल्डिंग का कहाँ पर होगा, हम लोग पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो करते हैं उसको हम लोग टाउनशिप लेआउट करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर हमको दिया जाता है ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये हमको इसमें हमको क्या कहते हैं 6 मीटर की हमको दूरी दी जाती है। ये हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं 6 मीटर, और ये हमारा 9 मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मीटर यूनिट से हम लोग यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, और
यहाँ पर पहले हम लोग परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हम लोग पता करते हैं। ये हाइपोटेन्यूज होता है हमारा बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हम लोग यहाँ पर 6 माने हैं, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आती है हमारा 10.81 मीटर। टाउनशिप लेआउट में हम लोग H+P रूल से हम लोग इसका लेआउट करते हैं। इसमें हम लोग हमारा परपेंडिकुलर की दूरी है 9 मीटर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा आता है 10.81, ये हमारा आता है 19.81 मीटर। इसमें हम लोग ये करते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग 0 पे मीटर पे करते हैं। यहाँ पर हम लोग टेप में हम लोग 0 रखते हैं और यहाँ पर हम लोग बी पॉइंट पे हम लोग 10.81 मीटर रखते हैं। यहाँ पर कोई एक लड़का है, आप मतलब कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाता है और बी पॉइंट पे 10.81 19.81 पे आता है। यहाँ पर हम लोग 0 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 19.81 लेते हैं और यहाँ इसको टेप जो होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा यू शेप में आएगा। ये जो हमारा टेप की रीडिंग आएगी वो मीटर आएगा, वो यू शेप का आता है। तो इसको हम लोग टाइट करते हैं, तो हमारा ये टाइट करेंगे तो हम लोग उसको 9 मीटर पे, यहाँ से 0 से 9 मीटर की वो लेते हैं, टेप देते हैं, उसको टाइट करते हैं। टाइट करने से हमारा सी पॉइंट आता है 9 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग नेल गाड़ देते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाता है 10.81 और इसके बाद दूसरी में हम लोग जब लोग यहाँ पर नेल गाड़ने के बाद दूसरे राउंड में हम लोग इसको 9 मीटर लेते हैं और दूसरे में हम लोग 10.81 लेते हैं। 10.81 0 से 10.81 लेते हैं। यहाँ हमारा पॉइंट आता है 10.81 आता है। तो यह हमारा ऑटोमेटिकली इससे हो जाता है कि 9 मीटर ये होता है, तो ये हमारा 9 मीटर हो जाएगा। अगर ये 6 मीटर होता है तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर वाला 6 मीटर हो जाता है। हम लोग यहाँ से दो पॉइंट से हम लोग तीसरे पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें टाउनशिप लेआउट में। ये हमारा 6 मीटर है तो ये भी हमारा 6 मीटर हो जाता है। इस तरह से हम लोग फर्दर हम लोग करते जाते हैं। ये हमारा ज़्यादातर टाउनशिप लेआउट जो होता है हमारा होल टू पार्ट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग पहले होल का करते हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट वाइज हम लोग उसको डिवाइड करते जाते हैं। ये होता है हमारा टाउनशिप लेआउट। थैंक यू।